शिवाय जय माता दी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मासिक धर्म में पूजा करने के नियम। जैसे कि महिलाओं को या लड़कियों को मासिक धर्म में पूजा करना होता है या फिर उनको पूजा नहीं करनी चाहिए, या फिर मासिक धर्म में व्रत कर सकती हैं या फिर नहीं कर सकते, या फिर किसी महिला ने या किसी लड़की ने व्रत रख लिया है और फिर बाद में उनका मासिक धर्म आ गया तो उनको क्या करना चाहिए। क्या उनका व्रत सफल हो जाएगा या फिर उनका व्रत खंडित हो जाएगा। इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। साथ में ही 16 सोमवार का व्रत भी आपने किया है तो ऐसे में बीच में अगर आपका मासिक धर्म आ जाता है तो क्या आपको अपना व्रत तोड़ देना है या फिर 16 सोमवार व्रत को पूरा करना है। ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी रहेगी। साथ ही अब तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि ऐसे ही भक्ति रिलेटेड नई वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें, आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और कमेंट में ओम नमः शिवाय जय माता दी भी ज़रूर लिखें, और वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। साथ में ही अपने फैमिली रिश्तेदारों के साथ में वीडियोस को शेयर करें। तो आइए हम जान लेते हैं कि मासिक धर्म में कैसे पूजा की जाती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मासिक धर्म में पूजा करना मना होता है। किसी भी पवित्र जगह पर जाना, जैसे कि मंदिर में जाना, तीर्थों में जाना बिल्कुल मना होता है। ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पर महिलाएं अशुद्ध होती हैं तो वो किसी भी पवित्र कार्य में हिस्सा नहीं ले सकती हैं, किसी भी पवित्र काम जगह पर नहीं जा सकती हैं। तो ऐसे में अगर आप भी मंदिर में जाना चाहते हो या फिर बाहर किसी तीर्थ यात्रा पे जाने चाहती हो तो 5 दिन आपको नहीं जाना है। उसके बाद में पवित्र होके बाल वॉश करके और कपड़े नए पहन के तभी आपको मंदिर में जाना है। देखिए, वैसे तो मासिक धर्म 5 दिन का माना जाता है। चौथे दिन आप बाल धो लें और पवित्र हो जाते हैं। 5वें दिन से आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा माना जाता है कि 7 दिन के बाद में पूजा की जाती है। तो जैसे आपके क्षेत्र में हो वैसे आप 7 दिन या 5 दिन उसके बाद में आप पवित्र हो जाती हैं, पूजा कर सकती हैं। वैसे मान्यता तो यही है कि 5वें दिन से आप किसी भी पवित्र कार्य में हिस्सा ले सकती हैं, बस आपको अपने बाल धुल लेने हैं और पवित्र हो जाना है। जान लेते हैं कि क्या मासिक धर्म में व्रत कर सकते हैं। जैसे अभी श्रावण का महीना आने वाला है तो ऐसे में ज़्यादातर महिलाएं व्रत करती हैं, लड़कियां व्रत करती हैं, तो क्या वो सावन के सोमवार के व्रत कर सकती हैं। तो ऐसा है जैसे कि अगर आपने पहला सोमवार का व्रत रख लिया है और दूसरे सोमवार के बीच में आपका मासिक धर्म आ जाता है तो आपको अपना व्रत पूरा करना है। आपको मानसिक पूजा करनी है, मतलब कि आपको किसी और से अपनी पूजा करवा देनी है। जैसे कि आपके घर में आपकी बहन हो या फिर कोई आपके घर में छोटा बच्चा हो, उससे आप पूजा करवा सकती हैं। अगर आप महिलाएं हैं तो आप अपने पति से भी पूजा करवा सकती हैं, लेकिन आप खुद स्वयं पूजा नहीं कर सकती हैं। लेकिन आपको मासिक रूप से भगवान का ध्यान करना है और मासिक रूप से आपको व्रत करना है और व्रत नहीं तोड़ें आप, आपको पूरा फल मिलेगा व्रत का। आपका व्रत सफल माना जाता है। बस पूजा नहीं करनी होती है, पूजा किसी और से करवा दीजिए और अपना व्रत रखिए। व्रत का संकल्प मत तोड़िए, आपका व्रत जरूर सफल होगा। हाँ, लेकिन अगर पहले ही सोमवार के टाइम पे आपका मासिक धर्म आ गया है तो ऐसे में आपको व्रत नहीं करना चाहिए। और अगर व्रत के बाद में आया है या व्रत के बीच में आया है तो आपको अपना व्रत नहीं तोड़ना है, आपको व्रत रखना है। अब हम जान लेते हैं 16 सोमवार के बारे में। तो 16 सोमवार जैसे कि एक दृढ़ता का व्रत है। 16 सोमवार में संकल्प लिया जाता है कि 16 सोमवार पूरी निष्ठा के साथ में रहे जाएंगे और
वो नहीं तोड़े जा सकते हैं। तो ऐसे में 16 सोमवार व्रत बीच में तोड़ना नहीं अच्छा होता है। ऐसे में आप जब भी 16 सोमवार का व्रत रखें, जैसे अभी सावन का महीना आ रहा है, तो अगर आप भी 16 सोमवार का व्रत रखना चाहती हैं तो सावन के पहले सोमवार से ही अपना 16 सोमवार का व्रत कर दें, तो वो बहुत सुफलदायी होगा। लेकिन उसमें अगर आपके जैसे दूसरे या तीसरे सोमवार में आपका अगर मासिक धर्म आ जाता है तो आपको मानसिक पूजा करनी होती है। कथा किसी और से आप सुन लीजिए और किसी और से ही आप पूजा करवा दीजिए। लेकिन 16 सोमवार व्रत एक दृढ़ता का व्रत है, आपको उसे बीच में नहीं तोड़ना चाहिए। और आपको अपने 16 सोमवार का व्रत 16 सोमवार कंप्लीट होने के बाद में उसका उद्यापन करने के बाद में ही तो कंप्लीट होता है। बीच में 16 सोमवार का व्रत तोड़ना मनाही होती है। ऐसे ही जो भी आप व्रत कर रही हो सभी में यही नियम होता है, चाहे वो कोई भी व्रत क्यों ना हो। चाहे वो आप कोई भी व्रत जैसे कि शुक्रवार का व्रत कर रही हो, हालांकि माँ लक्ष्मी का व्रत का नियम अलग होता है। उसमें किताब में भी लिखा हुआ है कि उसमें छोड़ना पड़ता है व्रत को और उसके बाद में रखा जाता है। लेकिन बाकी कोई भी व्रत होता है उन सभी का यही नियम होता है कि आपको पूजा करनी नहीं होती है, लेकिन व्रत नहीं तोड़ा जाता। आपको मानसिक रूप से भगवान की आराधना करनी होती है, पूजा करनी होती है, एकांत में भगवान के नाम का स्मरण करते रहना होता है। लेकिन किसी भी पवित्र जगह पर नहीं जाना होता, मंदिर में भी नहीं जाना होता और घर में भी आप अपनी मंदिर में पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप किसी से भी पूजा करवा सकती हैं। ऐसे ही आप अपने सावन के 4 सोमवारों को भी कर लीजिए। अगर 16 सोमवार करना हो तो उसके नियम कुछ अलग थे जो मैंने बता दिए हैं, आप वो कर लीजिए। बाकी और कोई व्रत हो उन सभी में आपको यही करना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।